Hello everyone. So this is Ayush Sharma and welcome back to our YouTube channel Let's Start Compete. और आई होप कि आपने कल की परसेंटेज की क्लास देख ली होगी, और यदि नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। परसेंटेज लगभग मैंने पूरा खत्म कर दिया है, लेकिन इसमें दो चीज़ें छूट गई हैं। ठीक है, दो चीज़ क्या क्या छूटी है अपनी। एक तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन छूट गए है ना परसेंटेज में, और दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर छूट गया। तो इनको मैं मिसलिनियस में ले लूंगा। अभी जितना पढ़ाया उतना प्रॉपर तरीके से पूरी वीडियोस देखें। जो पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड करी उसके क्वेश्चंस लगा लें। कुछ दिन बाद में परसेंटेज की सीरीज लेकर आ रहा हूँ प्रैक्टिस की, तो उसमें मैं ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले भी कवर करा दूंगा क्वेश्चंस, और वेन डायग्राम वाले भी। ठीक है, चलिए। और आई होप कि आपने ये देख लिया होगा। जिनने नहीं देखा वो जाकर देख लें। और आज आप देख पा रहे हैं जैसा स्क्रीन पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। समय वेस्ट किए बिना हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की। और मैंने आपको जब परसेंटेज शुरू किया था और रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो मैंने आपको ये बताया था कि कहीं ना कहीं ये हमारा बेसिक है हर चैप्टर का। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो मैं फॉर्मूलेज बनाना बताऊंगा ना, अभी तक आपने फॉर्मूले को रटा होगा, लेकिन अब आप यहाँ पर समझेंगे कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ऐसा आप परसेंटेज से सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो बिना समय वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हाँ, जो दिख रहा है वही है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम। पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं भाई। ठीक है, और परसेंटेज की वीडियोस भाई लाइक जरूर करें। यदि पसंद आई हो तो दिल से लाइक करना है ना। अगर पसंद आई हो तो पूरा देखोगे तब तो पसंद आएगी ना। तुम पूरा देख ही नहीं रहे हो, पूरा वीडियो देखें, है ना। और मुझे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका कोर्स कहाँ पर मिलता है। मेल भी आए मुझे एक दो बच्चों के कि सर आपका कोर्स कहाँ से लें, कहाँ से परचेस करें। कोर्स परचेस नहीं करना भाई। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपका नेट भी वेस्ट हो रहा है ना। तो आपका कहीं ना कहीं खर्च लग रहा है। तो मैं बिल्कुल फ्री तो एजुकेशन आपको दे नहीं रहा हूँ, है ना। आप अपना समय भी लगा रहे हैं, इससे कीमती और क्या लगाएंगे आप। ठीक है, तो मैं जितना कोशिश हो सक रहा है मैं आपको यूट्यूब पर ही देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहीं से पढ़ें। ठीक है, कोर्स वोर्स के बारे में अभी ना पूछे कि सर कहाँ पर पेड कोर्स मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यूट्यूब पर पढ़ें, जितना मैं हो रहा है मैं दे रहा हूँ उस पर ही। ठीक है, और जितना बता रहा हूँ आप उतना करते चलें, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चलेगी। ठीक है, चलिए। और यूट्यूब पर पूरा कोर्स फ्री है यार, क्यों पेड कोर्स के चक्कर में पढ़ रहे हो, है ना। तो पूरा पढ़ते चलें, कोई ज़रूरी नहीं है आपको पेड कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। पास्ट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आपने देखा भी होगा इंटरव्यूज़ वगैरह में, कि सर उनका पूरा यूट्यूब से पढ़ के ही सिलेक्शन हुआ है ना। तो फालतू में क्या मतलब है पेड कोर्स का। ठीक है, यूट्यूब पर जब कंटेंट है, बस आप अपने शेड्यूल से चलेंगे ना प्रॉपर तरीके से, तो आप पूरा कवर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो शुरू करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, पहले तो उनकी बेसिक कथा समझा देता हूँ। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले सब अपन बनाना सीख जाएंगे। इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूले रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मूले। देखें, तो हेडिंग डाल लें सभी बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि इस चैप्टर का नाम है। एक जगह बैठ जाए, बार बार आना जाना अंदर बाहर नहीं करना। ठीक है, वो हीरो से बोल देना, लाभ तथा हानि। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इसको समझने से पहले ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, दो मूल्य होते हैं, तीन मूल होते हैं, लेकिन दो मूल मैं पहले बता रहा हूं क्या क्या। दो प्राइस के बारे में बता रहा हूं। आप देखिए, कोई भी वस्तु जब आप खरीदते हैं ना, जैसे आप एक दुकानदार हैं, तो आप जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीद रहे हैं ना, वो आपका क्रय मूल्य होगा, मतलब जितने पर आप खरीद रहे हैं। अब आप यदि एक दुकानदार हैं तो उसको लेकर बेचने का काम करेंगे आप। और बेचेंगे क्यों, क्योंकि आपको कुछ लाभ कमाना है ना भाई। आपको अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए। तो यदि आप एक दुकानदार हैं तो आप क्या करेंगे, उसको कम में लेकर ज़्यादा में बेचने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने 80 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं उसे 90 रुपये में बेचूं, ताकि 10 रुपये का मुझे फायदा हो जाए। लेकिन अगर खुदा ना खासा ऐसा हुआ कि भाई कई बार लॉस पर भी बेचना पड़ता है ना। जैसे मान लो आपने 80 रुपये की चीज़ ली, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट निकलने वाली है। अब आप कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो वो चीज़ निकल जाए। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एक्सपायरी खत्म होने वाली है, मतलब एक्सपायरी डेट आने वाली है, एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो 80 की चीज़ को आप डिस्काउंट में 70 में भी देने को तैयार हैं कि 10 रुपये का लॉस होगा वो चल जाएगा, लेकिन यदि पूरा प्रोडक्ट खराब हो गया तो पूरे 80 जाएंगे। तो आप उसको लॉस में भी बेचते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये था कि आप कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो उसको कोई प्रॉफिट या लॉस पर बेचते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं करेंगे, इन दो के अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो सबसे पहले जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदा जाता है उस मूल्य का नाम होता है क्रय मूल्य। क्या नाम होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं,
कॉस्ट प्राइस। तो मैंने बोला जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और हिंदी में से क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा, अब लेकर आप इसको बेचेंगे तो हो सकता है आप कम में बेचें क्रय मूल्य से, हो सकता है ज्यादा में बेचें, लेकिन जब आप बेचेंगे ना तो वो मूल्य कौन सा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कौन सा प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसकी परिभाषा मिल जाती तो अच्छा होता है। एग्जाम में नहीं आएगा, राइट द डेफिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए, बुद्धि में बैठना चाहिए कि क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य, और खरीदा गया मूल्य जिस पर खरीदा और जिस पर बेचा उसका नाम सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, डेफिनेशन के भूखे मत बनो, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि इन दोनों का जो अंतर होता है ना, इन दोनों के अंतर से ही जन्म होता है या तो प्रॉफिट का और या तो लॉस का। मतलब यहीं से जन्म होता है, मतलब इन दोनों का जो अंतर होता है ना उसी का नाम प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। समझ में आ गई बात? तो आप बोलेंगे सर दोनों कैसे हो सकते हैं? प्रॉफिट को सबसे पहले तो हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हानि, हानि बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट मतलब लाभ होता है और लॉस मतलब हानि होता है। अब प्रॉफिट कब होगा? मैंने बोला इन दोनों के बीच का अंतर ही प्रॉफिट या लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट कब होगा? जब आपने कोई चीज कम में खरीदी, इतना लिखना हो तो लिख लो, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। अगला देखें, मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों का डिफरेंस ही मैंने बोला है। अब दो कंडीशन बनती है, ध्यान से सुनना। यदि आपने मान लो क्रय मूल्य आपका, सीपी लिख रहा हूं इसको, मान लो क्रय मूल्य आपका 70 रुपए है, 70 रुपए है, और आपने उस वस्तु को 90 रुपए में बेचा, 90 रुपीज में बेचा। सर इसका मतलब यहां पर क्या दिख रहा है, कम में लेकर ज्यादा में बेचा। तो ऑब्वियस बात है जब कम में लेकर ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा। इसका मतलब हम गेन करेंगे। तो सर यहां पर हम देख पा रहे हैं कौन बड़ा है, एसपी। जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो उसी कंडीशन का नाम क्या होता है, प्रॉफिट कंडीशन, क्योंकि सर हम ज्यादा में बेच रहे हैं कम में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो सर यहां पर जो बड़ा होता है उसमें से ही तो घटाएंगे ना। मैंने क्या बोला था कि प्रॉफिट या लॉस क्या होते हैं, एसपी और सीपी का अंतर होता है। तो यहां पर तो सर लाभ हो रहा है, तो लाभ को मैं क्या लिख सकता हूं, लाभ को मैं गेन भी लिख सकता हूं, और गेन के अलावा मैं इसको प्रॉफिट भी लिख सकता हूं। तो सर यहां से प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ? तो आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस 90 रुपए, मतलब मैंने 90 में बेचा, 70 में खरीदा था, तो मैं 90 में से 70 को घटाऊंगा ना कि 70 में से 90 को। क्यों? क्योंकि हमेशा माइनस बड़े वाले में से छोटे वाले को किया जाता है, राइट। और डिफरेंस का मतलब ही होता है साइन को इग्नोर करना। तो इसलिए सर यहां पर मैं जो बड़ा है एसपी में से सीपी को माइनस करूंगा। तो यहीं से फॉर्मूले का जन्म हुआ जिसके आप भूखे हैं कि सर प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो मैंने आपको समझा दिया कि सर जब भी प्रॉफिट होगा वहां पर 100% सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, और विक्रय मूल्य बड़ा होगा इसका मतलब विक्रय मूल्य में से ही क्रय मूल्य को घटाया जाएगा। क्या इतनी बात साफ हो गई सभी को, बालकनी तक? चलिए, तो सर ये लाभ कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि सर मान लो सीपी अगर यहां पर होता 70 रुपए ही है, 70 रुपीज है, और मैं इस चीज को यदि मैं मान लो 20 रुपए में बेचता या मान लो 40 रुपए में बेचता, तो सर यहां पर कंडीशन समझ में आ गई। क्या समझ में आई? कि सर यहां पर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। अच्छा, ये साइन में कंफ्यूजन होता है, जिसके साइड मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है। आप कोई बड़ी चीज को देखकर ओ माय गॉड ऐसा शॉक होता है ना, लाइक दिस, तो जिसके साइड मुंह खुला है वो बड़ा है। तो यहाँ पर सीपी बड़ा है ना, जब सीपी बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ सर, आपने ज्यादा रेट में खरीदा और कम में बेचा। जब ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा इसका मतलब 100% वहां पर आप क्या खा रहे हैं सर, आप हानि खा रहे हैं, और उसी का नाम क्या होता है, लॉस होता है। क्या बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, लॉस कैसे निकलेगा? तो आप बोलेंगे सर लॉस देखिए जो बड़ा है उसमें छोटे को माइनस करते हैं। तो सर क्रय मूल्य में से विक्रय को माइनस करेंगे तभी आपका वहां पर क्या आ पाएगा, लॉस आ पाएगा। सीपी माइनस एसपी बनेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ रहा होगा, मैं बोलते भी चल रहा हूँ साथ में। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, इतनी इंग्लिश हिंदी तो आना चाहिए भाई। ठीक है, चलो जिसको लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो। चलो अगला देखो। अब देखो, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं। जैसे आपने एक शर्ट को 500 रुपए में खरीदा फॉर एग्जांपल, और आपने उसको 560 रुपए में बेच दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया यहां पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, पहले तो वो बताओ, और जो भी हो रहा है वो कितने का हो रहा है वो बताओ। तो देखें सर,
यहां पर कौन बड़ा है? एसपी, मतलब बेचने वाला मूल्य बड़ा है। मैं बिल्कुल बेसिक से कथा चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता ऐसा मानकर चल रहा हूं, ठीक है। तो सर यदि एसपी बड़ा है, बेचने वाला मूल्य बड़ा है, इसका मतलब 100% यहां पर क्या हो रहा है सर? प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको सर यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है सर? प्रॉफिट यदि हो रहा है इसका मतलब हम ज्यादा में बेच रहे हैं, और ज्यादा में बेच रहे हैं मतलब एसपी बड़ी है, और एसपी बड़ी है मतलब एसपी में से ही सीपी को माइनस करेंगे। तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। एसपी 560 में से 500 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60 रुपए। तो 60 आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ये बेसिक क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन दूसरा देता हूं कि सर यदि मैं बोलता कि आपने 400 रुपए में एक वस्तु को खरीदा और उसको आप 20 रुपए की हानि पर बेचते हैं, 20 रुपए की हानि पर बेचते हैं। सर 400 में खरीदा, 20 की हानि पर बेच रहे हैं। हानि का मतलब होता है कम में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य से कम में बेच रहे हैं। तो यहां पर फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है कि सर हम कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, डायरेक्ट दिख रहा है सर। तो हम बेचेंगे कितने में? तो आप बोलेंगे सर बेचने वाला मूल्य क्या होगा? आपने 400 रुपए में खरीद कर लाए, अब 20 रुपए का घाटा खाकर आपको बेचना है, तो सर आप कितने में बेचेंगे इसको? 380 में बेचेंगे। तो मैंने 400 में से किसको माइनस करा? 20 को। तो आप क्या बोलेंगे? सर 380 रुपए में मैंने इसको बेचा, ठीक है। तो अब यहां पर ऐसे फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है। ये छोटे जो फॉर्मूले लिखे होते ना कि सर आपने अभी बताया कि लॉस का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, नहीं, लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी, ऐसा मैंने बताया। तो सर अब यहां से हमको अगर मान लो एसपी निकालना है तो हम एसपी को इधर लाएंगे तो एसपी प्लस का बन जाएगा, इसको उधर ले आएंगे तो सीपी में से लॉस माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत सारे बन सकते हैं, हमको सिर्फ समझ से चलना है ना। इतना बेसिक आपको आने लगा होगा जितना आपने परसेंटेज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। क्या बात समझ में आ गई? आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। मैंने आपको दो मूल्य बताए, एक बताया क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। तीसरा एक और मूल्य होता है जिसका नाम होता है, कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य, बिल्कुल, जिसका नाम होता है अंकित मूल्य, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं? मार्क्ड प्राइस, या फिर इसको हम मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी और इसमें, पर वो डिफरेंस इतना जानने की जरूरी नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूं। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है? जिसको हम एमपी बोलते हैं। सर मार्क्ड का मतलब ही ये होता है, एमपी मतलब यही होता है कि आप उसमें क्या अंकित कर रहे हैं। देखिए क्या था कि पहले नॉर्मल रेट हुआ करते थे, कुछ समय पहले तक क्या था कि एक दुकानदार जो था ना वो कुछ रुपए में कुछ खरीद कर लाता था और एक डिसाइड करता था कि मुझे 10 रुपए कमाना है और इतने ज्यादा में वो बेच देता था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में जब बार्गेनिंग होने लगी, बार्गेनिंग का मतलब होता है कि आपसे रेट होने लगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी एक दुकानदार है और आपने सोचा कि मैंने 100 रुपए में कोई वस्तु लाया हूं और मैं उसको 120 रुपए में बेचकर 20 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। और आप वो मैम कोई भी आता है आपकी शॉप पर, आप बोलते हैं 120 रुपए का है और वो सामने वाला 120 रुपए देकर आपको चले जाता है। आपने 20 रुपए कमाना था, आपने कमा लिए। लेकिन अब कंडीशन क्या बनने लगी कि आपने 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए, आपने सोचा मैं 120 में बेचूंगा, आपने उसमें लिख दिया कि 120 रुपए का। लेकिन सामने वाले मैम आए और वो मैम आपसे बोलते हैं भैया हमेशा तो आप कहीं से लेते हैं। अब आप मैम को देखकर पिघल गए, मैम बोल रहे हैं हमेशा आप कहीं से लेते हैं, तो आप पिघल गए मैम की ऐसी बातों में, और आपने अपने फ्लो में भावना में बहकर उनको 90 रुपए में वो प्रोडक्ट दे दिया। तो अब जब शाम को आप देखेंगे भैया गले में तो 10 रुपए का घाटा हो जाएगा ना आपको। तो फिर ये चीज आपको रियलाइज हुई कि भैया कहीं ना कहीं डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बार्गेनिंग होने लगी है तो डिस्काउंट देना जरूरी है। डिस्काउंट नहीं देंगे तो वो सामने वाला लेगा ही। तो जब डिस्काउंट होगा तो आपका क्या फर्ज बनता है कि जो 100 रुपए की चीज थी उसको अब 120 ना बताकर आप उसको 130 बताएं और सामने वाले को 10 का डिस्काउंट दे दें, तो वो भी खुश और आप भी खुश। आपको 20 रुपए कमाना था, आप भी कमा लोगे, और उसको 10 रुपए का डिस्काउंट मिलना था, वो भी मिल गया। तो वहीं से ये तीसरे प्राइस का जन्म हुआ जिसका नाम होता है मार्क्ड प्राइस। मतलब सर सेलिंग, मतलब जैसे सीपी है मान लो 100 रुपए और आप बेचना चाहते हैं उसको 120 रुपए में, लेकिन आप क्या है, आपको पता है कि डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट सामने वाले को देना है, तो आप क्या करेंगे, इसको अंकित कर देंगे कुछ ज्यादा। आप इसको अंकित कर देंगे 130 रुपए। अब जैसे ही मैम आया आपके पास, आपने बोला कितने का है, तो आपने बोला कि 130 का है मैम। मैम बोलते भैया हमेशा तो आप कहीं से लेते हो, तो आपने बोला इसलिए तो बहना मैं तुम्हारे लिए 10% 10 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब मैम खुश हो गए, भैया कितने अच्छे हैं, 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपको, है ना। तो 10 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया तो मैम भी खुश और भैया भी खुश। भैया को 20 रुपए कमाना था तो भैया भी खुश हो गए और इधर मैम भी खुश हो गए, 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। क्या बात समझ में आ गई? मतलब सर यहां से ये चीज समझ में आया कि आप सीपी को कुछ बढ़ाकर, मतलब या तो लाभ खाकर या हानि खाकर एसपी बना सकते हैं। दूसरा एमपी को डिस्काउंट देकर, मतलब मार्क्ड प्राइस पर, अंकित मूल्य पर कुछ डिस्काउंट देकर, कुछ बट्टा देकर आप कहां जा सकते हैं, एसपी पर जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर सीधी सी बात ये बोल सकता हूं
कि जैसा हमने पढ़ा था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है उसी का नाम प्रॉफिट या लॉस होता है। उसी टाइप से मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब एसपी और एमपी, क्योंकि आप एमपी पर कुछ डिस्काउंट देकर एसपी पर बेचते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला। मान लो आपने 130 रुपए एमआरपी लिखी तो आप 10 रुपए का डिस्काउंट देकर 120 में जो बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस ही तो हुई, विक्रय मूल्य। तो सर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का अंतर, जैसे यहाँ ये एमपी 130 है, 120 में आप बेच रहे हैं, तो इनका अंतर जो 10 रुपए है उसी का नाम तो क्या है, बट्टा है, और उसी का नाम तो क्या है, डिस्काउंट है। क्या बात समझ में आ गई? तो सर डिस्काउंट क्या होता है यहां से समझ में आ गया। डिस्काउंट एसपी और एमपी का अंतर होता है। जैसा सीपी और एसपी का अंतर लॉस या प्रॉफिट हुआ करता था, उसी टाइप से एसपी और एमपी का अंतर क्या हो जाएगा, डिफरेंस डिस्काउंट हो जाएगा, जिसको हम बट्टा भी बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहां से यदि मुझे डिस्काउंट निकालना है, अब मुझे ये बताओ डिस्काउंट निकालना है, हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा? डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाएगा? मार्क्ड प्राइस पर। भैया डिस्काउंट 120 पर तो नहीं देंगे, 130 आपने चढ़ाया था ना, मैम से बोलेंगे मैम 10 रुपए कम दे दो, तो जो लिखा था आपने उस पर ही तो दोगे ना। तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सर हमेशा क्या होगा, एमपी बड़ा होगा ना, एमपी पर जब डिस्काउंट दिया जा रहा है तो एमपी में से एसपी घटाकर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। तो अंकित मूल्य क्या होता है कि जो मूल्य आप अंकित करते हैं कुछ बढ़ाकर ताकि आप डिस्काउंट दे सकें, तो वहीं से डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या बन गया, एमपी माइनस एसपी। क्या बात इतनी क्लियर हो गई सभी को? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो लिख लेना भाई, वीडियो को पॉज करके मैं आगे चल रहा हूं। चलिए आगे देखें। अब देखें मैंने आपको चीजें क्या क्या बता दी। सर एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये चार चीजें बता दी। एमपी क्या होता है ये बता दिया, डिस्काउंट क्या होता है ये बता दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, दो इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना, दो इंपॉर्टेंट नोट। आपने पहली बात क्या समझी कि सर प्रॉफिट और लॉस हम देख रहे थे, अभी पता लग गया था, लेकिन आपको कब पता लगेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? आपको क्या चीज पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपने 120 रुपए में कोई चीज लाए और उसको 10 रुपए के प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं, तो 10 रुपए का प्रॉफिट किसमें, इसमें ही जोड़ेंगे ना 120 रुपए में। मतलब 120 आपका क्रय मूल्य था ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका जो लाभ या हानि होता है वो हमेशा सीपी पर दिया जाता है, क्रय मूल्य पर। मतलब आपको लाभ होगा या हानि ये कैसे पता लगेगा, जब आपके पास सीपी होगा, क्रय मूल्य की। भाई आपने वस्तु को कितने में खरीदा है। अब आपको मैं बोल दूं कि आपको 10 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन खरीदा कितने में वो आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे कि हानि हो रही है? या आपको मैंने बोल दिया कि भाई आपने 120 रुपए में खरीदा है, ये बताया ही नहीं, मैंने बोल दिया आपने 150 रुपए में बेच दिया, तो पता कैसे लगेगा कितने की हानि हुई है, लाभ हुआ? तो क्या पता होना जरूरी है, सीपी। मतलब हम हमेशा जो लाभ या हानि होती है उसको कंपेयर किससे करते हैं, क्रय मूल्य से करते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरी कि सर आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो किस पर दिया जाएगा, सीपी पर। तो प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज किस पर दिया जाता है, सीपी पर दिया जाता है। और उसी प्रकार से यदि मैं डिस्काउंट की बात करूं, बट्टे की बात करूं, जिसको मैंने अभी बताया, जिसको हम बोलते हैं बट्टा, बट्टा किस पर दिया जाता है सर, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, एसपी पर मत बोल देना। क्या ये दो बात समझ में आ गई कि सर प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर दिया जाता है और दूसरा डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलें आगे। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना है किसी को तो। चलिए अब देखें, अब थोड़ा सा परसेंटेज की बात पर आ जाते हैं। ये फॉर्मूले देख लेते हैं क्या क्या है अपन ने जो सीखे हैं, क्या इसमें लिखे हुए हैं वो फॉर्मूले देख लो। ये फॉर्मूले क्या क्या थे शुरू में, देखो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या यही मैंने सिखाया आपको, एसपी माइनस सीपी। अच्छा लॉस का मतलब क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। क्या यही सिखाया मैंने? अच्छा ये अभी नहीं सिखाया, उसके बाद ये भी नहीं सिखाया। डिस्काउंट का मतलब मैंने ये सिखा दिया। देखो बट्टा मतलब क्या होता है कि सर मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे। तो क्या इनको रटने की जरूरत है? नहीं, समझ में आ गया। रटना बिल्कुल नहीं है कि कॉपी बना रहे हैं और डेली उसको वो वॉल पर मतलब यहाँ पर दीवार पर चिपका दे रहे हैं, उसको डेली रिवीजन कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठकर, या आप बेड पर ज्यादा टाइम लेटे रहते हैं तो ऊपर दीवार पर चिपका दिया, वॉशरूम में आप 2 घंटे रहते हैं तो आप वहां पर चिपका दे रहे हैं। ऐसे काम नहीं करना भाई, फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो रटना नहीं है, समझना है फॉर्मूलों को। क्या इतनी बात साफ हो गई? और ये पूरा परसेंटेज का कंसेप्ट है। अब ये जो फॉर्मूले ये बने कैसे इतने सारे, ये सब मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखें अब देखें, तो सर यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है।
एमपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, ये कहानी पूरी समझ में आ गई। दो नोट भी समझ में आ गए कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पर होता है और डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, या डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। समझ में आ गई बात। अच्छा, डिस्काउंट एक प्रकार से लॉस भी तो होता है, किसके लिए, दुकानदार के लिए लॉस होता है, लेकिन खरीदने वाले के लिए प्रॉफिट ही होता है। समझ में आ गई बात। खरीदने वाले का तो वो फायदा ही हुआ ना डिस्काउंट। चले देखें, अब मैं ये बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि सर यदि मैं बोलूं कि आपने कोई चीज, मान लो, मान सकते हैं अपन, है ना, मान लो आपने कोई चीज, कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी। अच्छा, 50 रुपए में खरीदी मतलब ये कौन सा मूल्य हो गया सर, सीपी हो गया। अच्छा, आपने उसको ना बेचा, कितने में बेचा, मान लो आपने उसको 70 रुपीज में बेचा। कितने में बेचा, 70 रुपए में। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई आपको कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। ध्यान से सुनना, परसेंटेज की बातें पूरी निकल कर आएगी। कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, तो आप बोलेंगे सर मैं कितना कमा रहा हूं, यहां से 20 रुपए कमा रहा हूं, कमा रहे हैं। लेकिन सर यदि प्रतिशत में ले जाना है तो उसको सबसे पहले भिन्न बनाना पड़ेगा, फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपको परसेंटेज में सिखा कर आया हूं। नहीं पता तो वीडियो जाकर देखो। तो सर 20 का फायदा हो रहा है कितने पर, 50 पर। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है, इसलिए नीचे सीपी लिखी। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू है और इसको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 50 से 70 कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे 20 बड़ा है, लेकिन किससे, 50 से, और वही तो सीपी है, कंपेयर सीपी से कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रॉफिट और लॉस सीपी से निकलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा, इसको यदि प्रतिशत में ले आना है, फ्रैक्शन को, तो क्या बोला था, 100 का मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने आपको सिखाया था। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 52 सा कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 40%। तो आपको यहां पर कितने का फायदा हो रहा है, 40% का फायदा हो रहा है। तो सर यहां से फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो, ये 20 क्या था, ये 20 क्या था, प्रॉफिट था। क्या अब मैं इसको प्रॉफिट लिख दूं। अच्छा, ये 50 क्या था, सीपी। अच्छा, ये 100 तो 100 ही रहेगा क्योंकि ये परसेंटेज का 100 है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये निकला क्या, प्रॉफिट परसेंट ही तो निकला। तो सर यहीं से प्रॉफिट परसेंट, या इसको मैं गेन प्रतिशत का फॉर्मूला बोल सकता हूं, या फिर मैं इसको लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, तो सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला क्या रटने की जरूरत है सर, ये तो पूरा परसेंटेज में पड़ा हुआ है, वही कंसेप्ट है, कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये पूरा परसेंटेज है। समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा, दूसरा, क्या मैं प्रॉफिट को कैसे लिख सकता हूं। आप बोलेंगे सर ये प्रॉफिट निकला कैसे 20, तो कैसे निकला, ध्यान से देखो, इस एसपी में से सीपी को घटाकर, क्योंकि मैंने, अच्छा इससे पहले भी मैं बता चुका हूं प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, पहले भी बता चुका हूं। तो इस प्रॉफिट की जगह मैं एक और फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं सर, इस प्रॉफिट की जगह लिख देता हूं मैं एसपी माइनस सीपी। तो ये प्रॉफिट हो गया और नीचे क्या चलेगा, सीपी, और इनटू में क्या चलेगा, 100। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी आप लिख सकते हैं, और ये भी किस में जाएगा, परसेंट में जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले प्रॉफिट परसेंट के या गेन परसेंट के बन गए, इनको रटने की जरूरत है नहीं सर, ये तो पहले से ही समझ में आता है हमको। क्या बात क्लियर हो गई, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, लिख लो मन हो तो। चलो चलते हैं अब आगे। अच्छा, इसी टाइप से यदि मैं लॉस परसेंट की बात करूं कि सर आपने मान लो 50 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और उसको आपने मान लो एसपी, बेचने की बात कर रहा हूं, यदि मान लो आपने 40 रुपए में उसको बेच दिया, तो आप क्या बोलेंगे सर कितने की लॉस हो रही है, 10 का लॉस हो रहा है। कितने पर, बालकनी में 50 पर, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया सर, ये 20% का क्या हो गया, आपको हानि हो गई। अच्छा, लॉस भी किस पर ही होता है, सीपी पर भी होता है। तो सर यहां पर भी देखो वही फॉर्मूला बन रहा है, लॉस अपॉन में सीपी और इनटू में 100। तो इसी का मतलब क्या हो गया सर, लॉस परसेंट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, हानि प्रतिशत बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसका ये पहला फॉर्मूला ये बन गया। अच्छा सर, लॉस को भी तो आपने लिखना बताया था कुछ, लॉस कैसे निकला होगा, ये 10 सीपी में से एसपी घटाकर। क्यों, क्योंकि लॉस कब होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो। तो सर 100% यहां पर लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम दूसरा क्या भी लिख सकते हैं, सीपी माइनस में एसपी और अपॉन में सीपी और इनटू में 100। क्या बात समझ में आ गई। क्या फॉर्मूला रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है, समझना है, पूरा परसेंटेज से बताया हुआ है, 1% नहीं लिखना है आपको, पूरा परसेंटेज समझ लेना, उससे ही ये फॉर्मूला बना हुआ है। समझ में आ गई बात। स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो। और नीचे सीपी आ रहा है, ये चीज ध्यान रख लेना, हमेशा कंपेयर सीपी पर ही किया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस सीपी पर ही निकलेगा। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन यदि क्वेश्चन में वो खुद बोले कि आप प्रॉफिट या लॉस को जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो एसपी पर करें, विक्रय मूल्य पर करें, जब वो खुद विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करने का बोलेगा
तो वहां पर हमको नीचे एसपी लेना है, मतलब कंपेयर हमको एसपी से करना है। मतलब जब तक वो खुद ना बोले तब तक हमको नहीं बदलना है, तब तक हमको बेस वैल्यू सीपी ही रखना है। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, चलिए अगला देखो। अब तीसरी कहानी क्या पढ़ी अपन ने? डिस्काउंट के बारे में पढ़ी सर, कि डिस्काउंट प्रतिशत यदि निकालना तो कैसे निकलेगा। मान लो सर किसी वस्तु का एमपी में बता देता हूं, किसी वस्तु की मार्क्ड प्राइस मान लो 100 रुपीज लिखा हुआ है, और उसको मैं आपको 100 रहने दो, 50 रुपीज मान लेते हैं कि 50 रुपीज लिखा हुआ है, 50 भी रहने दो, 200 मान ले, तो कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है, तुमको किसी में दिक्कत नहीं है। चलो 200 रुपए की मान लो वो चीज़ है, और मैंने, आप आए मेरे पास, भैया हमेशा तो आपके यहीं से लेते हैं, फिर आपने यही गाना गाया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैम, आप हमेशा हमारे यहीं से लेते हैं ना, तो आप एक काम करें, मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। कितने रुपए का? 50 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो आपको ये चीज़ कितने में पड़ी? 150 में पड़ी। क्या बात खुश हो गई? आप खुश हो गए है ना? तो अब मैं पूछ रहा हूँ डिस्काउंट कितने का मिला? 50 का मिला। कितने पर? 200 पर। एमपी नहीं, मैं परसेंटेज समझा रहा हूं पहले आपको, कि सर 50 का डिस्काउंट कहां दिया? 200 पर दिया, और परसेंट में जाने के लिए 100। तो क्या यही डिस्काउंट परसेंट है? तो सर ये डिस्काउंट परसेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? तो सर डिस्काउंट प्रतिशत बट्टा प्रतिशत बोलता है ये 50 क्या है? डिस्काउंट है, 50 रुपए का डिस्काउंट है। अच्छा नीचे 200 क्या है? एमपी। जब भी तो मैंने बोला था कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, इसलिए बेस वैल्यू एमपी आ रही है, और इसको परसेंट में ले जाने के लिए किसका मल्टीप्लाई किया? 100 का मल्टीप्लाई किया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर डिस्काउंट निकाला कैसे आपने? तो भैया एमपी में से एसपी को घटाकर, और ये फॉर्मूला मैंने अभी बनाकर बता दिया आपको। तो इसको मैं दूसरे प्रकार से क्या भी लिख सकता हूं, आप बोलेंगे एमपी में से एसपी घटाकर अपॉन में फिर एमपी आ जाएगा, वो परसेंट में जाने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 का, और इसी को क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट परसेंट। तो ये दो फॉर्मूले इसके फिर हो गए। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे कि ये बने कैसे। रटना नहीं है, समझना है। बार बार एक ही एक बात बोल रहा हूँ, रटना मत, प्रॉब्लम में आ जाओगे। फॉर्मूले से करना ही नहीं है हमको, है ना? फॉर्मूले की जरूरत कभी कभी पड़ेगी, बाकी जरूरी नहीं है ना? बस आपको इसको समझना है कि ये बना कैसे सर। अच्छा, अब एक और चीज समझे। एक और समझे, इसको लिखना तो लिख लो, मन हो तो, किसी बॉडी का मन हो तो आप लिख सकते हैं। आवाज नहीं करे भाई। अच्छा, शांति शांति सर। अब एक चीज और यहां से समझना, मैंने आपको एसपी और सीपी का डिफरेंस क्या बताया? एसपी और सीपी का डिफरेंस क्या बताया? खरीदने वाले और बेचने वाले मूल्य का डिफरेंस का ही नाम या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरा मैंने आपको एमपी और एसपी का डिफरेंस भी बताया, मतलब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है उसी का नाम डिस्काउंट होता है, बट्टा होता है। अब तीसरा क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, आएगा मजा आपको। ध्यान से देखें इधर भाई तिवारी जी, मैंने बोला एक होती है सीपी, एक होती है एसपी, एक होती है एमपी, होती है। अब देखो, मैंने यहां पर इनका जो डिफरेंस बताया वो या तो प्रॉफिट या लॉस होगा, इनका जो डिफरेंस बताया वो डिस्काउंट होगा, लेकिन इनका डिफरेंस क्या होगा? इनके डिफरेंस का नाम होगा मार्कअप। मार्कअप। क्या बात समझ में आ गई? मतलब कितना ज्यादा आपने मार्क किया है। मान लो 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लाए और आपने उस पर 180 रुपए लिख दिया, फिर कोई लेने आया, भैया आप मेरे अपने हैं इसलिए आपके लिए डिस्काउंट है 50 रुपए का, जबकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं उसके साथ। आपने पहले से ही मार्कअप कर दिया है, कितना? इतना, और आप उसको इतना सा डिस्काउंट, इतना सा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो सामने वाला भी खुश, मतलब पता उसको भी नहीं चला कि कौन लुट रहा है, और आपको जितना फायदा कमाना था वो भी कमा लिया आपने। क्या इतनी बात साफ हो गई? तो मैं यहां से ये बोलना चाह रहा हूं कि जो सीपी और एसपी का डिफरेंस था वो प्रॉफिट लॉस होगा, जो सेलिंग प्राइस और एमपी का जो डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट होगा, लेकिन जो सीपी और एमपी का डायरेक्ट डिफरेंस होगा उसी का नाम मार्कअप होगा, कि आपने कितना बड़ा कर लिखा है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो यदि मैं पूछ लूं कि सर मार्कअप प्राइस निकलेगा कैसे? मार्कअप प्राइस यदि निकालना हो, जैसे कॉस्ट प्राइस निकालते थे ना,
वैसे मार्कअप प्राइस निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे सर? तो एमपी मान लो मैंने 80 रुपए में कोई चीज खरीद के लाया और उसको मैंने 120 रुपए चढ़ा दिया, तो 40 रुपए मार्कअप कराना है ना, तो वो निकलेगा कैसे? 120 में से 80 को घटाकर। तो मतलब सर एमपी में से किसको घटाकर? सीपी को घटाकर हम क्या निकाल सकते हैं? मार्कअप निकाल सकते हैं। तो सर यहां से एक और फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है, कौन सा? अब आप खलीफे बन गए इस फील्ड के, आप बिल्कुल निकाल पाएंगे। कौन सा हो सकता है भाई? आप बोलेंगे बिल्कुल कि सर यदि मैं प्रतिशत में पूछ लूं कि आपने इसको कितना बढ़ाया, तो आप बोलेंगे शुद्ध भाषा में कि सर हमने इसको 40 इंक्रीज किया, लेकिन कितने से? 80 से। तो बेस यहां पर क्या आ जाएगा? 80, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो सर यहां से तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला? ये 40 क्या है भैया? मार्कअप है। क्या है? मार्कअप प्राइस है। और 80 क्या है भैया? सीपी है। मतलब मार्कअप भी हमेशा सीपी पर होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसको परसेंट में ले जाने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी का नाम क्या हो जाएगा? मार्कअप परसेंट। क्यों? क्योंकि मार्कअप सीपी पर हो रहा है, और 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई परसेंट में ले जाने के लिए ही किया जाता है। तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? मार्क अप परसेंट। क्या आई बात समझ में? तो इसी का नाम मार्कअप परसेंटेज हो जाएगा। यदि समझ में थोड़ी बहुत बात आई हो तो इसको लिख लेना। अब यहां से एक और बात मैं लिखवा दे रहा हूं, एक और बात यहां पर लिख लो ध्यान से स्वर्ण अक्षरों में, कि सर ये मार्कअप को मैं क्या भी लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला यदि पुट कर दूं तो सर मार्कअप परसेंट क्या भी हो जाएगा? तो आप बोलेंगे एमपी माइनस सीपी लिख दूंगा, मार्कअप की जगह लिख सकता हूं ना, एमपी माइनस सीपी, जैसा पिछले फॉर्मूले बनाए हैं। और अपॉन में क्या आ जाएगा? सीपी, और परसेंट में जाने के लिए क्या करूंगा? 100 का मल्टीप्लाई। तो कितने फॉर्मूले यहां से फिर सीख लिए? 1, 2 और ये 3, ये 3 फॉर्मूले फिर आपने सीख लिए। तो आपके 3 फॉर्मूले ये फिर हो गए। मैंने टोटल कितने फॉर्मूले बता दिए इस प्रकार के? देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ये ले लो। अब देखो कितने फॉर्मूले बताए, ये 3, इसमें फिर 3 बताए क्या? 1, 2 और इससे पहले का 3, 6, इसमें फिर 3 बताए, 1, 2 और इसके पहले का 9, और फिर इससे पहले का 3, ये वाले 12। बस 12 फॉर्मूले हो गए, और क्या चाहिए भाई? याद करना था क्या? पूरे बनाकर बता दिए, कसम है अगर तुमने याद करे तो, पड़ोसी की। ठीक है, तो समझ लेना इसको। ठीक है, किसी की कसम दे रहा हूं आपको, आप मानते तो हो नहीं कसम। बाकी सब आपको जो था वो लिख लिया होगा। ये पीडीएफ अगर कोशिश करूंगा मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस की। चलो, किसी को लिखना है तो ये लिख लो मार्कअप वाला, स्क्रीन शॉट लेना तो शॉर्ट स्क्रीन ले लो। क्या बेटा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो पागल ही व्यक्ति होगा जो मार्कअप कम करके देगा, है ना। पर ऐसा हो सकता है कि भाई आप, कोई आपका चाहने वाला आ जाए व्यक्ति, है ना। अब वो प्रोडक्ट आपने मान लो 100 रुपए में खरीद कर लाए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सामने वाले को मुझे प्रॉफिट देना है, और ये जितनी एमआरपी लिखी होगी उतना ही देगा। तो आप अपनेपन में, कोई अपना आपका आ गया तो आप अपनेपन में जो 100 रुपए की चीज़ है ना, उसको आप 40 रुपए अंकित कर देंगे, 60 रुपए आप मार्क इन कर देंगे, अप की जगह इन कर देंगे। और वो इन क्यों करा? इसी का नाम तो प्रेम है भाई, है ना, जहां खुद का घाटा नहीं देखा जाए। समझ में आ गई बातें बालकनी तक? चलो अगला देखें भाई। अब मैं ये बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं अब मैं, ध्यान से देखो, कि यदि आपको जो मार्कअप मतलब डिस्काउंट कुछ दिया ही नहीं जाए, यदि आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो क्या कंडीशन बन जाएगी? मैंने मान लो 100 रुपए की चीज थी, मैंने उसको 180 रुपए अंकित कर दिया। एग्जाम्पल कोई है क्या इसमें? एक काम करता हूं, देख लेता हूं कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, जाने दो, मन से ही बना लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि यदि मैंने 100 रुपए उसकी एमपी थी, सीपी थी, मान लो, मान तो सकते हैं बेटा। अच्छा, एसपी कुछ भी हो हमको नहीं पता, और एमपी में बोल देता हूं कि सर आपने इसको बढ़ाकर मार्कअप किया। अब देखो ऐसी कंडीशन भी आपके साथ बनती होगी कि आपने सर इसको 80 रुपए बढ़ाकर लिखा और आपने इसको 180 रुपए लिख दिया। आप क्या सोचकर बैठे थे कि डिस्काउंट दूंगा, लेकिन यदि कोई ठुकरा के मेरा प्यार वाला आ गया व्यक्ति लेने आपसे सामान, तो अब आप क्या करेंगे? इंतकाम दिखाएंगे, और आप क्या बोलेंगे? नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं भैया, इतने में मिल रही है, आप ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो आपको बदला लेना है ना, इंतकाम दिखाना है। तो आप यहां पर डिस्काउंट बिल्कुल नहीं देंगे। जब डिस्काउंट नहीं देंगे, यदि डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे, डिस्काउंट इज नॉट अलाउड, डिस्काउंट
नॉट अलाउ, आप अगर डिस्काउंट अलाउ नहीं करते हैं तो क्या होगा भैया, क्या कंडीशन बनेगी? जब डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे तो कौन दो बराबर हो जाएंगे? सर जो एमपी है वही एसपी बन जाएगी ना, तो सर यहां से एमपी बराबर हो जाएगी एसपी। अच्छा एमपी बराबर एसपी हो जाएगी, अब ध्यान से सुनना, एक और कंडीशन बता रहा हूं मजेदार। यदि एमपी बराबर एसपी हो जाएगी जब डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे, तो सर 100 रुपए की चीज को 180 में बेच रहे थे, तो यहां से 80 रुपए प्रॉफिट 100 रुपए पर, 80 रुपए प्रॉफिट 100 रुपए पर, मतलब प्रॉफिट परसेंट भी 80% आ रहा है। और यहां से देखो मार्कअप परसेंट कितना है, वही 80 100 पर, तो मार्कअप परसेंट और प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएंगे यहां से। कब? जब एमपी और एसपी बराबर होगी। समझ पाए क्या? जब डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या, एमपी और एसपी बराबर है, तो उस कंडीशन में सर क्या मार्कअप परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट के, या फिर गेन परसेंट के, या फिर लाभ प्रतिशत के। बात साफ हो गई तो बता देना भैया, बात साफ हो गई तो बता देना। ये मार्कअप परसेंट है, लेकिन आपका दिमाग खराब हुआ, कोई अपना वाला आ गया तो आप उसको मार्क इन भी कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, भविष्य में आप ऐसा बना सकते हैं भाई, है ना। कोई अपना वाला आ गया तो आप मार्क इन भी कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए क्या घाटा। ठीक है, क्या देखना है इन सबको। चले क्या? चले, बोलो। चलो अगली बातें देखें। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और मेरा मन मान नहीं रहा है, इसको और बता देता हूं, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुशील स्वर्ण कंसेप्ट है ना। इसको लिख लें अपनी कॉपी में स्वर्ण अक्षरों से। चलिए देखो, मैं ये बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, तीन प्राइस होते हैं सर, सीपी, एसपी और एमपी। सर मान लो 80 रुपए एसपी है, 50 रुपए में आपने चीज को खरीदा, 110 रुपए आपने मार्क किया। ध्यान से सुनना सर, मैंने यहां पर सीपी 100 थी, मैंने उसको 60 रुपए बढ़ाकर 110 रुपए प्रोडक्ट पर लिख दिया, और सामने वाला आया तो बोलेंगे हम सिर्फ आपके लिए, हम किसी से डिस्काउंट करते नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लिए हमने 30 रुपए का डिस्काउंट दिया, और आप उनकी नज़र में हीरो बनना चाह रहे थे, तो आपने 30 रुपए का डिस्काउंट देकर आप उनको 80 रुपए में बेच दिए। किसको बेच दिए? उस प्रोडक्ट को बेच दिए। अब ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं एसपी को, सॉरी सीपी को एसपी बनाने के लिए आप कुछ प्रॉफिट खा रहे हैं यहां पर। अच्छा एमपी को एसपी बनाने के लिए आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब माइनस, डिस्काउंट मतलब भी माइनस होता है, लॉस मतलब भी माइनस होगा। समझ में आ गई बात? दोनों माइनस है, लेकिन एक माइनस का मतलब पॉजिटिविटी है और एक माइनस का मतलब नेगेटिविटी है। समझ में आ गई बात? चलो तो यहां पर देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि सीपी यदि 50 रुपए है, आप उसको 80 में बेच रहे हैं, एमपी आपने 110 है। मैं ये बताना चाह रहा हूं यहां से कि क्या मैं सीपी में कुछ जोड़कर मैं एसपी पर आ सकता हूं? यार सीपी में कुछ घाटा खाकर भी एसपी पर आ सकता हूं, घाटा भी तो खाया जा सकता है। अच्छा एमपी में कुछ डिस्काउंट देकर भी आ सकता हूं। यहां से एक बात बता रहा हूं मैं कि सर एसपी दो प्रकार से निकल सकती है। कैसे? कि सर एक एसपी तो ऐसे निकलेगी कि यदि मैंने मान लिया मैंने कि सर ये कुछ रुपए था, यहां पर मैंने कुछ प्रॉफिट परसेंट खाया, तो खाकर मैं यहां पहुंच गया। अच्छा यहां पर मैंने क्या करा होगा, कुछ डिस्काउंट परसेंट दिया होगा, परसेंट में तो दिया जाता है ना। तो देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है, ऐसा मैंने आपको परसेंटेज में समझाया था। तो सर अपने आप में हर चीज 100% होती है, ऐसा मैंने बताया था। तो यहां पर सीपी को अपने आप में 100% मानना है। किसको? कॉस्ट प्राइस को अपने आप में 100% मानना है, ऐसा मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाकर आया था। वो कंसेप्ट अब यहां पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो सर यहां पर एसपी पर यदि आपको जाना है, P% का आप प्रॉफिट खाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सीपी को कितना परसेंट बढ़ा देंगे, P% बढ़ा देंगे। मतलब कॉस्ट प्राइस का, जैसे सुनो मैंने बोला 100% सीपी है, यदि आप 10% का फायदा खाना चाहते हैं तो उसको कितने परसेंट में बेचेंगे, 110% में बेचेंगे ना, मतलब 100 में 10% जोड़ देंगे। तो उसी प्रकार से यदि सीपी पर P% का प्रॉफिट खा रहे हैं आप, तो उसको कितने में बेच देंगे, 100 प्लस P% में बेच देंगे, 100 प्लस P% में बेच देंगे। क्या बात समझ में आई? अच्छा सर दूसरी चीज, यदि मैं एसपी पर यहां से आना चाहूं तो रिटर्न में, तो आप क्या बोलेंगे, सर एमपी पर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अब यहां पर एमपी से जाना है तो एमपी को अपने आप में क्या मान लें, 100%। तो एमपी में कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, D% का। तो मैं क्या बोलूंगा सर कि जो एमपी लिखी हुई है ना, उसको यदि मैं D% का डिस्काउंट दे दूं तो मैं क्या बोल दूंगा, 100 माइनस
D% का डिस्काउंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सर यहां से दोनों एसपी तो बराबर होना चाहिए ना, देखो एसपी तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहां से पहली इक्वेशन में एसपी जो था वो क्या है, सीपी मल्टीप्लाई में 100 माइनस या प्लस डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट, और बराबर किसके हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों सीपी एसपी बराबर होगी। तो किसके हो जाएगा, एमपी मल्टीप्लाई में 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। क्या इतनी बात साफ हो गई? 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। अच्छा ये यहां से दोनों के परसेंटेज उड़ जाएंगे यदि मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से सीपी और एमपी का रेशियो क्या बन जाएगा, सीपी और एमपी का रेशियो बनेगा 100 माइनस डी अपॉन में 100 प्लस पी। ध्यान से ये तो बन रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं यदि वो लॉस खाता तो यहां पर माइनस एल कर देते बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है सीपी और एमपी का, सीपी और एमपी का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यदि आपको सीपी और एमपी का रेशियो निकालना है तो बहुत सुंदर तरीका है इसको निकालने का, ये रेशियो का इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इसके क्वेश्चन पास्ट में मेंस में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। ये पूरा डेरिवेशन मैंने डिराइव करके बता दिया। आपको बताना चाहता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता, लेकिन मैंने पूरा बेसिक से इसको समझा दिया है। मन हो तो इसको लिख लो, मन हो तो इसको लिख लो। चलिए आई होप इतने कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने आज आपको पूरी बेसिक कथाएं बताई है। बेसिक सीपी एसपी एमपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, मार्कअप, इतनी चीज ये बताई। फिर मार्कअप परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, ये बताई। उसके बाद एमपी और सीपी में डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, ये किसके बेस पर बताया कि सर हम सीपी में कुछ प्रॉफिट खाकर या लॉस खाकर भी हम एसपी पर पहुंच सकते हैं, और एमपी पर डिस्काउंट देकर भी हम एसपी पर पहुंच सकते हैं। उसके बेस पर ये रिलेशन मैंने डिराइव करके पूरा बताया हुआ है। आप डायरेक्ट इसको याद करना, लेकिन इसको लिखना जरूर कि ये आया कैसे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? एग्जाम में अगर आप मान लो भूल गए ये फॉर्मूला तो इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आप इतने कंसेप्ट प्रैक्टिस करके आना। और आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा ये कहीं ना कहीं पूरा परसेंटेज का पार्ट है। तो जो लोग आज नए कनेक्ट हुए ना चैनल पे, वो जाकर सबसे पहले तो परसेंटेज के पूरी वीडियोस देखकर आए, पूरी क्लास देखकर आए, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा परसेंटेज का निचोड़ है। ठीक है, चलिए आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच क्लास।